तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम के बारे में। लॉगरिदम के बारे में पढ़ेंगे, एंटी लॉगरिदम के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल कैसे यूज करनी है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ये सब कुछ हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप अगर हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो विश्वास 6.0 नाम से बैच है हमारा, वो ज्वाइन आप कर सकते हैं। उस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, और ये क्लासेस आपका सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन क्लासेस होंगी, उसमें भी आप एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा आपको उसमें सैंपल पेपर मिलेंगे, 10 सैंपल पेपर मिलेंगे, उसकी पीडीएफ मिलेगी, और साथ साथ आपको एमएल अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन इन पीडीएफ फॉर्मेट वो अवेलेबल होगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि बहुत से बच्चों की डिमांड रहती है कि सर इसका स्क्रीनशॉट हमें चाहिए। अब स्क्रीनशॉट की आपकी समस्या को हमने दूर कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो के साथ आपको एक लिंक अटैच मिलेगा, ड्राइव लिंक, जिसके अंदर हम जो भी काम आज करेंगे वो सारा का सारा एज ए पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और तो आपका स्क्रीनशॉट का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई बार मैं खुद भी भूल जाता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं स्क्रीन के सामने कर रहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट सही से ले नहीं पाते। बहुत से बच्चों की कंप्लेंट है। तो आई होप इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। अब रही बात चैप्टर की, तो चैप्टर हम आज इसको फिनिश करते हैं, लॉगरिदम को। तो लॉग के बारे में जानने के लिए हमने जो पीछे पढ़ा था इंडिसेस के बारे में, हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंडिसेस मतलब जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो किसी भी रियल नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर किया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आप लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप उसी नंबर को लॉगरिदमिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कैसे लिखना है, पहले इस चीज को हम समझते हैं। जैसे ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है, 5 raised to power 4 इज इक्वल्स टू 625। हमें पता है कि भाई 5 की पावर अगर हम 4 करते हैं, 5 की पावर 4 करते हैं, तो ये 625 के बराबर होता है। इसी चीज को आपको लॉग में एक्सप्रेस करना है। तो जब लॉग में एक्सप्रेस किया जाता है तो लिखेंगे लॉग ऑफ दिस। ठीक है, लॉग ऑफ 625। यहां पर जो नंबर बेस है वो नंबर यहां पर भी बेस ही रहेगा। ठीक है, बेस हमेशा बेस ही रहेगा, उसका आपको कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी कि भैया बेस कहाँ जाएगा। 5 यहाँ पर बेस है, तो यहाँ पर लॉग का जो बेस है ये 5 होगा, इसको बेस बोलते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और जो यहाँ पावर होती है ये इस साइड आ जाती है। इसका मतलब है कि लॉग में जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई जो इसके बेस में नंबर है 5, उसकी कितनी पावर होनी चाहिए कि वो इसके बराबर आ जाए। तो हमने देखा भाई 5 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो वो 625 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, 7 raised to power 0 इज इक्वल्स टू 1। 7 की पावर 0 अगर हम करेंगे तो 1 के बराबर होता है। तो इसको जब आप लॉग में लिखोगे तो बेस में क्या आएगा, 7। ठीक है, लॉग बेस में आ गया 7, ये 1 था, ये इधर आ गया। मतलब हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि भाई 7 की पावर कितनी हो कि वो 1 के बराबर आ जाए। तो हमें पता है कि भाई 7 की पावर 0 होगी तो ये हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। 10 की पावर -2 का मतलब हो गया 1/100, और 1/100 को आप सॉल्व करोगे तो 0.01 होता है। तो इसको अगर जब आप लॉग में लिखोगे तो लॉग यहाँ पर आ जाएगा बेस में 10, ये 0.01 ये आ गया। मतलब यहाँ पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि 10 की पावर हम कितनी करें कि हमारे पास उसकी वैल्यू 0.01 आ जाए। तो हमें पता है भाई 10 की पावर -2 करेंगे तो वैल्यू 0.01 आ जाएगी। तो किसी भी नंबर को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको लॉग में आप ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करें इसकी थ्योरेटिकली कैसे आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो लॉग में जैसा भी हमने पढ़ा कि लॉग क्या है, अगर आपके पास कोई ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि ए पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ग्रेटर देन 0 में से भी एक एक्सेप्शनल है कि भाई ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, उसका रीजन क्यों होगा वो भी अभी डिस्कस करेंगे। एन इज एनी रैशनल नंबर। एन कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। देन ए एज टू पावर एन इक्वल्स टू बी। हमने ए की पावर एन करी, उससे हमारे पास एक आंसर आ गया बी। तो हम ये कहेंगे कि n इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ b टू द बेस a। जो चीज हम अभी हम लिख रहे थे उसी चीज को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखते हैं a की पावर n इक्वल्स टू b, ये हो गया।
ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, इसको हमने लॉग फॉर्म में ऐसे लिख दिया। तो हम कहेंगे यहाँ पर log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू n, या हम ये कहेंगे कि भाई n क्या है, यहाँ पर n इज कॉल्ड द log ऑफ b टू द बेस a। तो ये चीज यहाँ पर इस चीज को लिखकर इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि जब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, जब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं log b टू द बेस a इक्वल्स टू n, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई a और b ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, लेकिन साथ में एक कंडीशन है भाई a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। तो और n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, n इज एनी रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पर ये 1 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ log 1, मैंने अगर बेस ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहता हूँ कि भाई 1 की पावर अगर मैं 1 की पावर अगर मैं 2 करूँ तो आंसर 1 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 1 की पावर अगर 7 कर दूँ तो भी आंसर 1 रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये किसी एक नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है वो, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी कर लोगे वो हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास हर बार अलग अलग आंसर आएगा। log 1 टू द बेस 1 का आंसर हर बार आप देखोगे अलग अलग आएगा। 2 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी कर लो वो 1 ही रहेगा। इसलिए जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई किस किस तरीके से हम लॉग को एक्सप्रेस करते हैं, अभी जो ये चैप्टर चल रहा है इस चैप्टर के आप अंदर यूज करेंगे सिर्फ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या है कि इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, बेस इसका 10 होता है। जैसे अगर आप लिख रहे हो log 7, केवल log 7 आप लिख रहे हो तो इसका मतलब आप ऐसे लिख रहे हो log 7 टू द बेस 10। ये दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, ये दोनों सेम बातें हैं। कॉमन लॉगरिथम बेसिकली जो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं, एल्जेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, उसके अंदर बेसिकली कॉमन लॉगरिथम ही यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो आप यूज करोगे नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम के अंदर जो बेस होता है इसका वो ई होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप log 7 लिख रहे हो तो इसका मतलब आप लिख रहे हो log 7 टू द बेस ई। तो ये ज्यादातर यूज किया जाता है कैलकुलस में, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे लिमिट्स कंटिन्यूटी पढ़ोगे, ठीक है, आगे जाके इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो वहां पर अगर आप log 7 लिख रहे हो इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि log 7 टू द बेस ई। इसका बेस जो नेचुरल लॉगरिथम है इसका बेस ई होता है और कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इसको यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ नंबर आपको दे रखे हैं, लॉग में कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे भाई, हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि भाई 4 की पावर हम कितनी करें कि ये 16 के बराबर हो जाए। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी भाई, 4 की पावर 2 करोगे तो 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करें, यहाँ पर बेस है 3, भाई 3 की पावर अगर हम -2 करेंगे तो ये 1/9 के बराबर हो जाएगा। तो 3 की पावर -2 मतलब अगर आप इसकी पावर को सॉल्व करते हो तो आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर यानी आंसर आ गया 1/9। इसमें ये तो रिपीट हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये तो रिपीट हो गया दोबारा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं भाई, यहाँ पर लॉग, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही करना है, साथ में इसको सॉल्व भी करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर, अच्छा इसके अंदर भी हमें सॉल्यूशन करना है, रिपीट नहीं हुआ है, सॉल्यूशन करना है। तो हमने मान लिया कि लेट log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहां पर आपको इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये कह रहा है भाई 2 की पावर अगर x होगी, 2 की पावर x होगी तो ये 16 के बराबर है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस 2 है तो यहाँ जो 16 है इसको भी 2 के बेस में लिख लो। 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। अब दोनों साइड्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, इसको भी आपको सॉल्व करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी आप ऐसे स्टार्ट करो भाई, हमने इसकी जो वैल्यू है वो मान ली है x।
तो 0.5 की पावर x इज इक्वल्स टू 256। अब यहाँ पर तो बेस 0.5 है, यहाँ पर बेस है 256, तो दोनों का बेस हमें एक जैसा बनाना है। तो 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10। आपको अगर इससे बेस एक जैसा कैसे बनेगा, देखो अब यहाँ कटेगा, ये आ जाएगा 1/2। और इस 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, 2 की पावर हो जाएगी -x। जब किसी भी नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर में साइन का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर पावर x है तो यहाँ -x हो जाएगी। और 256 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 8। तो यहाँ से अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो -x की वैल्यू 8 आएगी, यानी x की वैल्यू -8 के बराबर आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, वो रिपीट नहीं है तो ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखो, इसमें आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कह रहा है x+1 के बराबर होगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो रूट से इसका स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा खाली 3। इस 1 को इधर लाओ तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिदम है कि कुछ लॉज हमें यूज करने हैं ताकि जो क्वेश्चन है हम आगे, अब खाली ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं भाई, लॉग को इसको एक्सपोनेंशियल में करो, एक्सपोनेंशियल को लॉग में करो, इसको सॉल्व करो, ऐसे तो आएगी नहीं। ठीक है, और भी कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, तो उनको करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिदम होते हैं, वो हमें अभी समझने हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो हमने एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट किया उसी से बन जाएंगे, कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, बारे बारे से सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखिए, सबसे ये यहाँ पर जो 3 प्रॉपर्टी लिखी है, सबसे ज्यादा इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लॉग के आर्ग्यूमेंट में m और n दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, बेस कुछ दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो 10 कंसिडर कर लेंगे। तो जो बेस दिया होगा वही बेस यहां पर भी रहेगा। तो आप इसको 2 लॉग में ब्रेक कर सकते हो। जब मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको लिख सकते हो log m प्लस log n। ठीक है, यानी जैसे मान लो आपके पास दे रखा हो कि log बेस में मान लो 7 हो गया, यहां पर दे दिया इसने 2 × 3 ऐसे, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो log 2 टू द बेस 7 प्लस log 3 टू द बेस 7। तो इसको दो ऐसे अलग अलग लॉग में आप ब्रेक कर सकते हो, फिर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है या निकालनी है, उसके हिसाब से फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप कभी ऐसे मत कर देना, मान लो log m प्लस n दे रखा है और यहाँ बेस में b दे रखा है, तो आप सोचो भाई यहाँ प्लस में दे रखा है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। तो ये सिस्टम अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होता। मल्टीप्लाई होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए बीच में प्लस का साइन लगा दिया जाता है। ऐसे अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो गया तो ब्रेक करने के लिए माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, मान लो ये कहता है आपके पास भाई log 2/3 टू द बेस 7, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 2 टू द बेस 7 माइनस log 3 टू द बेस 7। ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो और ऐसे दिया हुआ है तो उसको आप ऐसे कर सकते हो। तो क्वेश्चन की डिमांड होगी कि आपको ऐसे से ऐसे जाना है या ऐसे से ऐसे आना है। तो जैसी डिमांड होगी क्वेश्चन की उस तरीके से हम इसको यूज कर लेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर log m की पावर आपको कुछ दे रखी है, यानी आर्ग्यूमेंट की अगर कुछ पावर दे रखी है, तो उस पावर के साथ क्या होता है, उस पावर के साथ ये होता है कि वो पावर नीचे आ जाती है बेचारी। अभी वो ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है, अभी वो ऊपर है पावर। ठीक है, और जैसे जैसे मान लो कि आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी पे कोई छत के ऊपर लेटा हुआ है और जैसे आपने ब्रेक मारी वो बंदा आएगा नीचे। तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की पावर यहाँ पर पी दे रखी है, तो इस पी को आप आगे लेकर आओगे, यहाँ पर पी आगे आ जाएगा, बाकी चीजें जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर मान लो मैं कहता हूँ भाई log 2 की पावर 3 है टू द बेस 7, तो ये 3 यहाँ पर जो ऊपर चढ़ा हुआ है अभी, और ये सबसे आगे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 3 log 2 टू द बेस 7। तो ये 3 प्रॉपर्टी ऐसी है जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, उससे आप इसको इजीली समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर कहता है भाई यहाँ बेस में a है, तो a की पावर हम कितनी करें कि ये 1 के बराबर हो। तो हमें पता है भाई किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करोगे तो 1 के बराबर होता ही है।
ठीक है, इसलिए log 1 की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। यहाँ पर बेस कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ बेस में ऐसे लिख दूं log 7 तो भी ये 0 ही आएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर log 1 टू द बेस 10 तो भी ये 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करोगे तो 1 के बराबर ही होता है। तो इन शॉर्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये बन गई, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। ठीक है, बेस कुछ भी दे रखा हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। यहां पर देखो, यहां आर्ग्यूमेंट और ये बेस दोनों एक जैसे हैं, तो इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर रहेगी। क्यों रहेगी जी? b की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो ये b के बराबर ही तो आएगा। अगर a की पावर 1 करूंगा तो ये a के बराबर ही तो आएगा। तो इसको अगर मैं log में लिखूंगा तो कैसे लिख देंगे? log a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1। यानी बेस और आर्ग्यूमेंट जब भी इक्वल रहेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 के बराबर ही रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहां पर कहता है कि बेस आर्ग्यूमेंट तो ठीक है, ये x यहां पर पावर में दे दिया, तो x अगर पावर में दे दिया तो हम यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जो पावर में दे रखा है पहले उसको आगे ले आएंगे। ठीक है, पहले उसकी अकल ठिकाने लगाएंगे, पहले उसको आगे ले आएंगे। आगे लाके ये ऐसे आ जाएगा log b टू द बेस b। अब ये पता है कि बेस आर्ग्यूमेंट दोनों एक जैसे हो गए, तो इसकी यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर इसको कर देंगे हम 1 और ये रह जाएगा x। तो जब भी आपको ऐसे दे रखा है तो सीधा आप आंसर लिख सकते हैं उसका x। उसके बाद यहां पर कहता है भाई a की पावर log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। इसको समझो जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने लिखी, जैसे a की पावर x इक्वल्स टू b, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको जब मैं log में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा भाई log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसी चीज को यहां पर फॉलो करो। यहां पर ये a हो गया, ये पूरी इसकी पावर होगी, x की जगह पर ये हो गया। ठीक है, और b की जगह यहां पर ये हो गया। तो इसको जब log में लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे? log ये वाला x यहां पर आएगा टू द बेस a इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो log x टू द बेस a। तो ये दोनों दोनों एक बराबर आ रही है, तो ये दोनों बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो आपको कैसे याद रखना है भाई, जो यहां पर आपको बेस दे रखा है वही log का भी बेस है। जो बेस आपको यहां दे रखा है वही log का भी बेस है। तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ये x रह जाएगा खाली, और ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी। यहां पर देखो, यहां कह रहा है कि log m टू द बेस b। अब मान लो क्वेश्चन में आपको इसका कुछ बेस के अंदर कुछ आपको खिलवाड़ करना है, बेस के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इस चीज को आप ब्रेक कैसे कर सकते हो? लॉग लिखना है आपको, ठीक है, 2 बार लिखना है लॉग लॉग। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट m है, m कर दिया, बेस यहाँ पर b है, तो ये बेस आपने b इधर कर दिया। ठीक है, अब जो तीसरी चीज आप इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो, अभी बात सिर्फ m और b में हो रही है, लेकिन आप इसमें अब a को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हो इसी के अंदर ही। तो आप a को इन्वॉल्व जब करोगे तो एक बार a बेस में आएगा और एक बार आर्ग्यूमेंट में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 3। अब मेरे को इसमें 7 को भी इन्वॉल्व करना है, तो 7 को भी इन्वॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा? एक बार तो मैं लिखूंगा log 10 और 2, और एक बार लिखूंगा log 3, यहां पर बेस में है तो बेस में रहेगा। अब जिसको मैं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं 7, तो यहां एक बार 7 बेस में आएगा और एक बार 7 आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें कहता है कि भाई log a टू द बेस b log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1। यहां पर आप देख रहे हो कि जो आर्ग्यूमेंट है इधर, इधर बेस बन गया, और जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट बन गया। तो जब भी ऐसे क्रॉस में होगा कि जो आर्ग्यूमेंट और बेस यहां पर एक दूसरे की जगह चेंज कर देंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, log, मान लो ये log 2 टू द बेस 3 log 3 टू द बेस a, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा 1 के बराबर ही आएगी। ठीक है, इसको देखो हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको प्रूव भी करते हैं। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, एक चेंज ऑफ बेस फार्मूला और होता है, उसको समझते हैं पहले। एक चेंज ऑफ बेस फार्मूला, अगर आपको लॉग में कोई बेस चेंज करना है, जैसे आपको ये दे रखा है मान लो log 2 टू द बेस 3, आपको इसका बेस चेंज करना है। तो बेस चेंज करना है तो इसके लिए क्या तरीका होता है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे log 2 डिवाइडेड बाय log 3। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट है वो ऊपर रहेगा, जो बेस है वो नीचे रहेगा।
और इसका जो भी बेस आप रखना चाहते हो, 7 रखना चाहते हो 7 कर दो, 10 रखना चाहते हो 10 कर दो, 5 रखना चाहते हो 5 कर दो, मतलब जो भी बेस आपको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, आप इसको उस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसी चीज को जब यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर देखो ये log 2 डिवाइडेड बाय log 3, ये हो जाएगा log 3 डिवाइडेड बाय log 2। तो बेस यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिख रहा तो इसका मतलब बेस 10 है, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, आपके पास आंसर बचता है 1। तो इसलिए जब भी ऐसे आपको दे रखा होगा log a टू द बेस b या log b टू द बेस a, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, यहाँ पर कहता है कि log m टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में log b टू द बेस m। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर बेस को आप आर्ग्यूमेंट में लाना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट को बेस में लाना चाहते हैं, तो सिंपली उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन में log b इधर आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट जो है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास है log 2 टू द बेस 3, तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन में, अब जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट है ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप बेस को चेंज नहीं करना चाहते, आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट को रेसिप्रोकल करना चाह रहे हो। बेस को आप चेंज नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, माइनस का साइन लग जाएगा और log b, इधर बेस b है, इधर भी b ही रहेगा, और m का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन m। यानी अगर आपके पास ये दे रखा है कि log 7 टू द बेस 3, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस log, जो बेस 3 है वो 3 ही रहेगा, 7 का हो जाएगा 1 अपॉन 7। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहता है कि log a टू द बेस log 1 बाई a टू द बेस a इज इक्वल्स टू -1। तो a की पावर अगर आप -1 करोगे, a की पावर अगर -1 करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन a। ठीक है, या फिर आप 1 अपॉन a की पावर -1 करोगे तो ये हो जाएगा a। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log a टू द बेस 1 बाई a इज इक्वल्स टू -1। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी लॉग की। ठीक है, आगे क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और हम यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अभी बात करेंगे अब कि अगर बेस आपको 10 दे रखा हो उस केस में, ठीक है, सिर्फ बेस अगर 10 दे रखा हो तो log 10 की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि 10 की पावर अगर आप 1 करोगे तो 10 के बराबर ही रहता है। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे आएगा, तो 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहां पर देखो 10 की पावर 3 अगर आप करोगे तो ये 1000 के बराबर हो गया, तो इसलिए log 1000 की वैल्यू 3 के बराबर होती है। यानी अगर आप देखो log 1 की वैल्यू हमने पीछे पढ़ी, वो तो आपकी हमेशा 0 रहेगी। अगर मैं log 10 की वैल्यू करूं तो ये हमेशा 1 रहेगी। अगर मैं log 100 की वैल्यू करूं तो ये हमेशा 2 रहेगी। log 1000 की वैल्यू करूं तो ये हमेशा 3 रहेगी। यानी यहाँ पर आप देख लो, जितनी जीरो है, 3 जीरो है तो वैल्यू 3 रहेगी, 2 जीरो है तो 2 रहेगी, 1 जीरो है तो 1 रहेगी, कोई यहाँ पर जीरो ही नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। और अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखा है ऐसे log 1 अपॉन 100 तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, अगर अपॉन में दे रखा है तो माइनस लग जाएगा, यानी log 1 अपॉन 10 की वैल्यू -1 होगी, log 1 अपॉन 100 की वैल्यू -2 होगी, log 1 अपॉन 1000 की वैल्यू -3 होगी। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आप निकालना चाहते हो, अगर बेस 10 है तो आप सीधा इन वैल्यूज को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर 10 की जगह, यहाँ पर 10 की जगह कुछ हो, मतलब 10 के मल्टीपल्स की जगह कुछ और होगा, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सीखेंगे लॉग टेबल को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस इनटू सिंगल लॉगरिथम, इन सबको हमें एक सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो ये वाली टर्म लॉग में है, ये भी लॉग में है, ये 2 खाली नंबर दे रखा है, इसको आपको पहले लॉग में कन्वर्ट कर लेना ताकि सारा कुछ आपका लॉग में आ जाए। तो इस 2 को आप लिख सकते हो, जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया, 2 को हम लिख सकते हैं log 100, तो हमने इसको लिख लिया जी log 100 प्लस 1 अपॉन 2 log, यहां पर ये जो 9 है, इस 9 को लिख लिया हमने 3 का स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस 2 log 5 टू द बेस 10। यहां से ये जो 2 है, इस 2 को यहां से हटाकर मैं इसको पावर में शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? अगर ऐसे हो log b टू द बेस a, उसकी पावर अगर x दे रखी है तो x आगे आ जाता है, x log b टू द बेस a।
तो अगर ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे दे रखा है तो ऐसे कर सकते हो। तो यहां से ये जो 2 है, अगर आपको इसको यहां से हटाना है तो इसको ले जाओ आप पावर में। तो अगले स्टेप में ले जाते हैं। यहां पर आपके पास ये log 100 है, इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करते अभी। तो ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, ये 5 की पावर 2 हो गया, ये इधर आ गया। तो बेस यहाँ भी 10 है, बेस यहाँ भी 10 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे हम, तो यहाँ पर भी बेस 10 ही कंसिडर करेंगे। तो log 100 टू द बेस 10, ये हो गया यहाँ पर log 3 टू द बेस 10, ये हो गया log 25 टू द बेस 10। अब इन सबका बेस यहाँ पर आपको 10 दे रखा है, ठीक है। अब बेस 10 दे रखा है, तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाकर इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसमें आपके पास यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, तो इन दोनों को जब इकट्ठा करोगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग बेस में 10 रहेगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर अभी अगले स्टेप में करते हैं, आप एक साथ भी कर सकते हो उसे, लेकिन अभी फिलहाल हम एक एक करके कर रहे हैं। तो ये हो गया log 300, बेस हो गया 10 माइनस log 25 टू द बेस 10। अब माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा दो। माइनस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप इनको इकट्ठा करते हो तो ये आ जाएगा 300/25। 25 यहाँ पे काटो, 25 दूनी 50 और 25 एकम पहले 25 आएगा, 25 दूनी 50, तो आ जाएगा log 12 टू द बेस 10। तो ये सारा का सारा सॉल्व होके एक सिंगल लॉगरिदम में आ गया। इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू अभी नहीं निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ये a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर है। तो यहां पर देखो ये इधर है 1/1 प्लस ए, पहले इस 1 प्लस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 प्लस ए की वैल्यू तो आपको ये दे रखी है इसने, log yz टू द बेस x। अब इस 1 को आप लिख सकते हो ऐसे, log x टू द बेस x, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि ये सारा एक तो लॉग में कन्वर्ट हो गया, और x क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर बेस x है, तो यहां पर भी बेस आपका x हो जाए। तो अब आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हो, दोनों का बेस सेम है, तो इधर ये x आ गया, इधर x y z, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये सारा इकट्ठा होके इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई। सेम ऐसे आप निकाल लो आप 1 प्लस बी की वैल्यू। अच्छा, यहां पर ये 1/1 प्लस ए है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, 1/1 प्लस ए। तो इसका मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया। अब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं, इसको अगर मैं यानी इसका रेसिप्रोकल करता हूं, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो log x y z इधर आ जाएगा और x इधर आ गया, ये 1/1 प्लस ए की वैल्यू ये आ गई। फिर ऐसे आप इसकी वैल्यू निकालो, पहले 1 प्लस बी की निकालते हैं। तो 1 को अब लिख लो यहाँ पर log y टू द बेस y। क्यों? क्योंकि b जो दे रखा है आपको उसका बेस भी y है, log zx टू द बेस y। अब यहाँ भी y, यहाँ भी y, फिर इन दोनों को इकट्ठा करोगे आप तो हो जाएगा log yzx टू द बेस y। अब यहाँ पर ये जो yzx है तो हो जाएगा log xyz टू द बेस y। फिर यहाँ से आप 1/1 प्लस बी की वैल्यू निकालो, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/ में log y x y z। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा log x y z, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा y। फिर उसके बाद आप निकालो 1/1 प्लस सी की वैल्यू, तो पहले 1 प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 की जगह लिख लो आप log z टू द बेस z प्लस सी की वैल्यू है log एक्स वाई टू द बेस z। फिर से आप इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो आ जाएगा z एक्स वाई, बेस आ जाएगा इनका z, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो log एक्स वाई z टू द बेस z। फिर आप इसका वैल्यू निकालते हो 1/1 प्लस सी की, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो इसका रेसिप्रोकल करने पर ये आ जाएगा log z, इधर आ जाएगा एक्स वाई z। अब ये तीनों आपस में कर दो आप ऐड, ये तीनों आपस में कर दो ऐड, तो 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस बी, 1/1 प्लस सी। तो 1/1 प्लस ए की वैल्यू ही आ गई, log एक्स एक्स वाई जेड
log y एक्स वाई जेड log z एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर बेस एक्स वाई जेड है, यहाँ भी बेस एक्स वाई जेड है, यहाँ भी बेस एक्स वाई जेड है, तो अब बीच में प्लस का साइन है तो इनको इकट्ठा करेंगे तो आ जाएगा log एक्स वाई जेड, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो बेस है तीनों का एक जैसा है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों एक जैसे हो गए, जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाता है और यही आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आपका आंसर आ गया। तो बस लॉ की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ लेनी है, अच्छे से लर्न कर लेनी है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो बेस 2 है, यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर बेस 16 है, तो अब यहाँ पर तो आप चेंजेस कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। बेस में तो आप ऐसा कर नहीं सकते भाई 4 की पावर 2 16 की पावर 2। आर्ग्यूमेंट अगर होता तो हम चेंज कर सकते हैं, तो आप पहले क्या करो, इनको रेसिप्रोकल करके इनका आर्ग्यूमेंट और बेस चेंज कर लो। क्या आ जाएगा 1 में log x इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। अब यहां से ये तो ठीक है, इसको तो आप कुछ और कर नहीं सकते हो, तो 4 का आ जाएगा 2 की पावर 2 और 16 आ जाएगा 2 की पावर 4। अब यहां पर देखो बेस यहाँ भी x है, बेस यहाँ भी x है, बेस यहाँ भी x है, तो जो काम हमारा एक जैसा बेस करने का था वो तो हो गया। यहां पर जो ये पावर है इनको आगे ले आओ, ये इधर आ जाएगा 2 log 2 और x, 4 log 2 और x, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 और x, यहां पर सब जगह बेस आर्गुमेंट सेम हो गया, इसको कॉमन निकाल देते हम, इधर आ गया 1, इधर आ गया 1/2, इधर आ गया 1/4, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम आ गया 4, तो आ जाएगा 4 2 और 1, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू किसके बराबर थी, 21/4 के, तो हर एक स्टेप में आपको लिखना है 21/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वापस रेसिप्रोकल कर लो, ये आ जाएगा log x टू द बेस 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 6 और 1 7, इधर आ गया 21 7 ये 21, तो हमारे पास आ गया log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो ये 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस तो सबका एक जैसा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लग रहा है तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो log 10 इधर आ गया x + 2 इंटू x - 2, इधर आ गया log 10 3 इंटू 4, तो log 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा x² - 4, यह आ जाएगा 4 3 = 12। अब दोनों तरफ यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि भाई log से log काट दो, 10 से 10 काट दो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कर दिया तो नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। log मैथमेटिक्स में खाली log आप लिख रहे हो या बेस में कुछ लिख रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसका आर्ग्यूमेंट उसके साथ नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कंपेयरिंग की जाती है दोनों साइड्स की, कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम कह रहे हैं कि दोनों इक्वेशन बराबर हैं, लॉग यहाँ पर दोनों में लगा हुआ है, बेस दोनों का सेम है, तो इनका आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए, यानी आर्ग्यूमेंट हो गए, इधर से x² - 4 है, इधर से 12 है, तो x² की वैल्यू आएगी 16 और x की वैल्यू आ जाएगी +-4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। उसके बाद अब बारी आती है लॉगरिथमिक टेबल की, कि टेबल आपको कैसे यूज करनी है, वैल्यूज आपको उनसे कैसे निकालनी है, ठीक है, ये चीज समझते हैं। तो जब भी आप टेबल से वैल्यू निकालोगे तो उसके अंदर दो चीजें आपको देखनी है, क्या क्या, सबसे पहली चीज आपको देखनी है कैरेक्टरिस्टिक। अब ये क्या बोला है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपको किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना सीखना होगा, ठीक है। हालांकि छोटी क्लास में आपने सीखा भी होगा, अगर याद होगा तो क्या करना है आपको, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है।
स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं या इसे साइंटिफिक नोटेशन भी बोल देते हैं। इसके अंदर आप जो भी नंबर लिखोगे वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के बीच में आपको नंबर लिखने हैं। जैसे नंबर लिखा हो मान लो 2.314, तो ये ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये है। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी है तो उस केस में अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालूं तो मैं कहूंगा भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे आपको निकालने है उसको समझो। अगर ये नंबर 2.314 है, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आप नंबर को लिखते हैं तो उस नंबर को 10 की पावर कुछ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर ये क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये 10 की पावर 0 होगा। जो यहाँ 10 की पावर आती है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। ठीक है, जैसे मान लो नंबर आपने लिखा 73254.12। अब यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहां से हटा के यहां पर लाएंगे 7 के पास। तो कितने प्लेस हम पीछे गए, 1 2 3 4, तो आ जाएगा 7.32541 इंटू 10 की पावर 4। अब ये 10 की पावर 4 है तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक 4 आ गई। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऐसे 12.13 तो ये आ जाएगा 1.213। तो डेसिमल आप एक प्लेस इधर गए हो तो 10 की पावर 1 यानी कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, अगर वैल्यू लिखी हो 0.00125, अब यहां पर ये डेसिमल यहां से हटा के आपको यहां पर लेकर आना, तो कितने प्लेस जाओगे, यहां से हटाएंगे तो ये 1 2 3, 3 प्लेस के बाद आएगा यानी 1.25 और कैरेक्टरिस्टिक बनेगी 10 की पावर -3। तो -3 कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो इसको आप जब नंबर्स में आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है 3 के ऊपर बार। तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, जैसे मान लो 0.0000052 ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसको लिखोगे 5.2 इंटू 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी -6। इसको लिखेंगे ऐसे 6 के ऊपर बार। तो ये तो हो गया भाई कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर की कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद बारी आती है मैंटिसा की। दूसरी चीज हमें इसमें देखनी होती है मैंटिसा। मैंटिसा की जो वैल्यू होगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। कहां से निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम टेबल से। तो जो लॉग टेबल आपको दे रखी होगी उस टेबल का यूज करेंगे। उस टेबल का यूज करने के लिए आपको 4 डिजिट में नंबर चाहिए। अगर नंबर आपका 4 डिजिट में नहीं है, जैसे मान लो ये नंबर है 5.2, तो आप इसमें आगे डेसिमल के बाद जीरो जितनी मर्जी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 5.200। अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि 5 डिजिट से ज़्यादा है तो उसको आप लिख सकते हो 7.3254, यानी राउंड ऑफ करके उसको 4 प्लेस में आप ले सकते हो। ठीक है, तो पहले वो करेंगे हम, वो करने के बाद फिर टेबल पे जाएंगे, उस टेबल से हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू निकालनी है log 76 की। ठीक है, log 76 इसकी आपको वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यहां पर क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक के बाद मैंटिसा इसका निकाल लेंगे। मैंटिसा निकालने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो आप यहां पर बता सकते हो। तो अब यहां पर देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 76 को, तो आएगा 7.6 इंटू 10⁻⁻1। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी यहां से 1। अब मेंटिसा के लिए आप इसको इग्नोर कर दो, 7 पॉइंट्स मतलब 2 डिजिट लेंगे 76, उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 0। ठीक है, अब लॉग टेबल पे चलते हैं। तो 76 के सामने थोड़ा सा यहाँ पर ये ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, इसको चलो मैं यहाँ से आपको वैसे समझा देता हूँ कि आपको कैसे कैसे देखनी है। मैं यूज़ करता हूँ बुक का, बुक में जो लॉग टेबल आपको दे रखी है
तो यहाँ पर पहली जो 2 डिजिट है उस 2 डिजिट के पास आप जाओगे। तो यहाँ पर आपको देखो इधर 76 इधर है इसमें। अब 76 के बाद यहाँ पर जीरो है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो जीरो लेंगे। तो यहाँ पर आप जाओगे जीरो पर। इसके सामने ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू इसमें दे रखी है 76 के सामने 8808। ठीक है, 8808 ये जो वैल्यू है 8808 ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये याद रखना। उसके बाद फिर आपको आगे जो अगली जो चौथी जो डिजिट है, चौथी डिजिट के लिए आप यहाँ पर जाओगे तो मीन डिफरेंस में यहाँ पर जीरो नहीं है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू जीरो ही लेके चलेंगे। तो 8808 ही हमारे पास वैल्यू बनी। तो 8808 को हम कहाँ पर लेके जाएंगे, मैंटिसा में 8808। अब इन दोनों से आपका आंसर कैसे बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक आप पहले लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल लगाओगे और जो मैंटिसा होता है वो डेसिमल के बाद लिखा जाता है 1.8808। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, log 563.7। log 563.7 तो इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल यहाँ आएगा 5.637 इंटू में 10⁻²। डेसिमल 2 प्लेस इधर गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया इसका 2। अब इसका मैंटिसा के लिए हम देखेंगे किसको, पहले 56 को देखेंगे, फिर 3 को देखेंगे, फिर 7 को देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले 56 पे जाते हैं। 56 आपका इधर है, इधर 56 है। 56 के बाद पहले 3 को देखना है, फिर 7 को देखना है, ऐसे ही है ना। 56 3 7। तो 56 के सामने 3 पर जाएंगे तो वैल्यू आपको दे रखी है, 56 के सामने 3 पर वैल्यू है 7505। ये वाली जो वैल्यू है ये है 7505। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगली डिजिट होती है, लास्ट वाली डिजिट होती है 7, उसको देखना होता है यहाँ पर मीन डिफरेंस वाली टेबल पे। तो 7 के सामने यहाँ पर जो वैल्यू है, 7 के सामने यहाँ पर वैल्यू है ये 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास है 56 के सामने 7505 है और वहां पर वैल्यू 5 है। तो इन दोनों वैल्यू का हम क्या करेंगे, 7505 और उसके आगे वैल्यू दे रखी है आपको 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7510। अब इसका आंसर बनेगा आपका 2.7510। यानी जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक में, सॉरी मैंटिसा में जब आप निकालोगे, पहले 2 डिजिट को फॉलो करना है, उस कॉलम को आपको लेफ्ट में देखना है, फिर उसके सामने जो टॉप में होता है 3 पे देखना है कि क्या वैल्यू दे रखी है, फिर सबसे लास्ट जो कॉलम होता है मीन डिफरेंस, उसमें 7 के नीचे देखना है कि क्या वैल्यू दे रखी है। तो जो 2 वैल्यू आपको मिलेंगी उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, ऐड करके डेसिमल के बाद आप लिखोगे, वो आपका मैंटिसा बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, log 0.0007। तो यहाँ पर डेसिमल इधर लेकर आओगे आप, तो डेसिमल इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 7.0 इंटू 10⁻³ सॉरी 4। 4 प्लेस इधर आओगे तो -4, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी वो बनेगी 4 के ऊपर बार। ठीक है, अब वैल्यू देखोगे तो 7 के बाद यहाँ कुछ नहीं है, तो सिंगल डिजिट में तो ले नहीं सकता, आपको 2 डिजिट यूज करनी है, मतलब 70 के सामने 0 पर वैल्यू देख लेनी है। तो 70 के सामने 0 पर वैल्यू आपको दे रखी है 8451। तो 8451 ये बन गया इसका मैंटिसा। आंसर आ जाएगा 4 बार .8451। तो इस तरह से आप लॉग टेबल देखकर कोई भी वैल्यू निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं एंटी लॉग की, कि एंटी लॉग टेबल आपको कैसे देखनी है। एंटी लॉग टेबल देखने, एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉग लॉग का उल्टा होता है। जैसे आपके पास मान लो कोई वैल्यू दे रखी है आपको कि भाई लॉग ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है, तो अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो लॉग को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ बी। तो एंटी लॉग टेबल में जाके बी की वैल्यू देखेंगे, भाई बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है। ठीक है, अब कैसे इसमें रीड करते हैं, इसमें रीड कैसे कर, अब इसमें ना बिल्कुल उल्टा प्रोसेस आपको लेके चलना है। जब आपने लॉग की टेबल निकाली थी तो आपने मैंटिसा फाइंड किया, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया, अब और फिर आपने पहले उसको यूज किया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो अब आपको ना बिल्कुल उल्टा प्रोसेस लेके चलना है। देखो कैसे लेके चलना है बताता हूँ।
अब जैसे यहाँ पर आपको ये दे रखा है log x की वैल्यू ये है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है एंटी लॉग ऑफ 1.3649। तो जब आपको ये ऐसे इसने दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो 1 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है, 1 यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। आपको मैंटिसा को फॉलो करना है टेबल में, सिर्फ मैंटिसा को फॉलो करना है आपको टेबल में, ठीक है। तो 3649, तो एंटीलॉग टेबल पे आप जाओगे तो 3649 एंटीलॉग टेबल में 36 आपके पास इधर है, ठीक है, और 4 के सामने वैल्यू आपकी है ये वाली 2312, 36, फिर क्या था आगे 49। तो 36 के सामने 4 पर ये वैल्यू आ गई और 9 पर वैल्यू है इसकी 5, ठीक है। इस 5 को इसके साथ ऐड कर दो, 2312 प्लस में 5, तो वैल्यू क्या थी आपकी 2312 प्लस में 5, तो ये हो जाएगी 2317। ये आपने जो एंटी लॉग टेबल है उसमें से इस मैंटिसा को यूज करके आपने वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू आपने ये निकाली थी टेबल से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है 2.317, यानी जो भी वैल्यू आप टेबल से निकालोगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दो, इनटू में कर दो 10 की पावर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक था। तो 10 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23.17, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत से टीचर क्या करते हैं कि यहाँ पर डेसिमल को 2 प्लेस इधर लेके जाओ, 3 प्लेस इधर लेके जाओ, इस तरीके से समझाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो जाता है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी आपने टेबल से वैल्यू निकाली है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो और 10 की पावर जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक आपका है 4, तो डेसिमल के बाद देखोगे 8291 को, 8291, 82 यहां पर है, ठीक है, 9 सबसे लास्ट में हो गया ये वाला, और 1 1 पे आ गया आपके पास 2, तो 6745 इधर है और 2 इधर है, तो 6745 प्लस 2, तो क्या हुआ 6745 प्लस 2, यानी आ गया 6747। तो आपको क्या करना है, आप इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है भाई, एंटी लॉग ऑफ 4.8291। तो जो आपने टेबल से वैल्यू निकाली उसको लिखो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में और मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है यहाँ पर 4, तो 10 की पावर 4 मतलब इसमें 4 जीरो होगी, 4 जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर 67470, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक माइनस में दे रखा हो तो क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करो। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ -2 है, इसको देखो 4567 को, तो 4567 को 45 इधर है, ठीक है, 6 का मतलब हो गया ये वाली वैल्यू हो गई ना, ये वाली नहीं, ये वाली वैल्यू हो गई 2858, और 7 के सामने वैल्यू है यहाँ पर 5, तो 2858 और 5, 2858 और 5, तो आ जाएगा 2863। अब क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है 2.863 इंटू कितनी है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मतलब 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करने का मतलब है डेसिमल 2 प्लस इधर लेकर जाना है, तो आंसर आ जाएगा 0.02863, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट मामला, ठीक है। अब डिफरेंट मामला क्यों है यहां पर तो आपको सिर्फ बार्स ने 2 के ऊपर लगा रखा है, तो कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक -2 है, बाकी ये आपका मैंटिसा है। यहां पर इसने क्या करा कि पूरा नंबर लिख दिया -2.1304, पूरा नंबर ही इसने माइनस में लिख दिया। तो आपको पता है भाई कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक है माइनस में हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर है ना 1304 ये माइनस में नहीं होना चाहिए, मैंटिसा कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इस मैंटिसा को आपको प्लस करना है।
अब मेंटीसा को प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर दिया हुआ है आपके पास -2.1304, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3 + 1, और ये नंबर है माइनस में, ये -0.1304, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। मैंने क्या करा यहां पर ये नंबर कैसे है, ये -2 अलग है, ठीक है, और ये हो जाएगा -0.1304, ऐसे है ये नंबर। तो -3 को मैंने क्या करा, -3 को लिख दिया -3 + 1, और ये वाला नंबर आपका ऐसा कैसे ही आ गया। अब आप -3 को तो ऐसे कैसे ही रहने दो, आप इसको सॉल्व कर लो। 1 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ रह गया आपका डेसिमल और 0। अब ये नंबर है आपका, ये प्लस में हो गया, ठीक है, ये जो मेंटिसा वाला पार्ट है आपका प्लस में हो गया। अब ये नंबर आपका कैसे बन गया, log x इक्वल्स टू 3 के ऊपर बार 0.8696, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। तो 8696 के सामने जाओ, 8696 के सामने जाओ, 86 ये हो गया, ठीक है, 9 आपका ये हो गया, और 6 के सामने जाएंगे तो यहाँ पर 10, तो 7396 और 10, 73 क्या नंबर था, 7396 और 10 दोनों को ऐड कर दो, 9 और 1 10 4, 7406 हो गया। तो अगर मेरे को इसकी एंटी लॉग वैल्यू चाहिए, तो इसकी एंटी लॉग वैल्यू क्या है, 7 डेसिमल, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इंटू 10 की पावर कर दो -3, डेसिमल 3 प्लेस इधर शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा 0.007406, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल अच्छे से आप रीड कर सकते हो। स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान रखना, उसकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको लॉग एंटी लॉग दोनों का यूज करके इसको इवेल्युएट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए लॉग टेबल का यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सिंपल बन जाए। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि भाई ये नंबर हमारा x है, x इक्वल्स टू 4287 की पावर 1/2 इंटू 84.9 डिवाइडेड बाय 0.234। अब यहाँ पर log x हो गया, इधर भी हमने log लगा दिया, इधर भी log लगा दिया, इधर भी log लगा दिया। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाओ। log की प्रॉपर्टी जब कहता है मल्टीप्लाई होता है तो दोनों को अलग अलग करके प्लस कर देते हैं, और जो डिवाइड में होता है उसको माइनस में ले आते हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को आप इकट्ठा एक ही बार लगा सकते हो। ऐसे आ जाएगा log 42.87 की पावर 1/2 प्लस log 84.9 माइनस log 0.234। ठीक है, इधर आपके पास क्या है, log x। अब आपको यहाँ पर एक काम पहले इसका करेंगे, 1/2 को पहले आगे लाएंगे, फिर इन सबकी log वैल्यू निकालकर आपको यहाँ पर पुट करना है। 1/2 log ऑफ 42.87 log 84.9 log 0.234 log 4287। अब देखो log टेबल में आप जाओगे, 42 के सामने 42 के सामने 8 पर जाते हैं तो वैल्यू है आ रही है इसकी 6314। 42 के सामने 8 पर वैल्यू है 6314, इधर लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर 7 के सामने वैल्यू है इसकी 7, 7 इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 63। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, अब मैं हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने वहाँ पीछे आपको समझाया था। इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल एक प्लेस इधर लाना पड़ेगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बन गया आपका 1। ठीक है, मेंटिसा लिखेंगे कितना आया 6321 प्लस यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। 0.84 के सामने 9 पर वैल्यू देखोगे
84 के सामने 9 पर वैल्यू है 9289। आगे कुछ नहीं है तो बस यही वैल्यू उठा के लिख दो 9289 माइनस, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है, ठीक है, तो 1 के ऊपर बार लगा दोगे, डेसिमल। 23 के सामने 4 पे देखोगे, 23 के सामने 4 पर देखोगे तो वैल्यू आ रही है 3692, 3692। तो यहाँ से यहाँ से हम करते हैं इसको डिवाइड, तो 0.2 फिर एक 3 बचेगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 पंजे 10, जीरो आ जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, प्लस में 1.9289 माइनस। अब यहाँ पर देखो ये कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है तो कैरेक्टरिस्टिक होगी -1, मेंटिस आपका प्लस में है तो आ जाएगा 0.3692। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लो, ये 5 एज इट इज रहेगा, 9, 8 + 6 14, 2 3 और एक 4, 9 + 8 17, 1 + 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको जब इसके साथ सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाली टर्म बड़ी है, माइनस में आएगी, लेकिन एक माइनस बाहर है तो ये प्लस में हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 0। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 5 आ गया, 8 और 9 17, बचा 1, 4 और 1 5, और यहाँ से आ गया आपके पास 3 और 4 7, 7 और 6 13, और यहाँ पर आ गया 3। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास log x की। अब इसको आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो log x आ गया आपके पास 3.3757। इसको राउंड ऑफ करके 4 प्लेस तक ही ले लेते हैं। अब इस log को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.3757। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो एंटी लॉग टेबल में 3757 के सामने जाके हम वैल्यू देखेंगे, तो 37 एंटी लॉग में 37 और 5 के सामने वैल्यू है 2371। फिर 7 पे देखना है जाके 37 वाली टेबल में, 37 वाली टेबल में 2371 ये हो गया। फिर 7 के सामने जाना है, 7 के सामने वैल्यू है इसकी 4, तो आ जाएगा 2375। तो आंसर क्या आएगा इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 2375 इंटू 10⁻3, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2375 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसी हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आप लॉग का यूज करोगे तो आपको आसान पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन ₹10,000। 10,000 पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी प्रिंसिपल जो आपका वो 10,000 है फॉर 10 ईयर्स, एन हो गया यहाँ पर 10 ईयर्स, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली जब कंपाउंड होता है तो जो एन होगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 20 हाफ ईयर्स हो जाते हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 8, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4% हाफ ईयरली। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n -1। अब प्रिंसिपल आपके पास है 10,000, आर आपको कितना लेना है 4 अपॉन में 100, पावर होगी 20 -1, तो ये हो गया 10,000। 100 और 4 104, 104 को 100 से करोगे तो 1.04 की पावर 20 -1। अब आपको 1.04 की पावर 20 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप यहीं पर छोड़ो इक्वेशन को, आप मान के चलो लेट x इक्वल्स टू 1.04 रेज टू पावर 20। दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग अगर आप अप्लाई करोगे तो ये पावर आगे आ जाती है, हो जाएगा 20 लॉग 1.04। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ऑलरेडी, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0.10 के सामने 4 पर लॉग टेबल देखेंगे, 10 के सामने
4 पर आप लॉग टेबल देखोगे तो वैल्यू है 0170, तो 0170, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो लॉग एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0 0 और 17 दूनी 34, तो 3400। अब एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एंटी लॉग 0.3400। तो अब एंटी लॉग टेबल में आप 34 के सामने जाके वैल्यू देखो क्या आ रही है। एंटी लॉग टेबल में 34 के सामने वैल्यू है 2188, 2.188 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, इंटू 10 की पावर, यहाँ 0 है तो ये आएगा, तो ये 2.188 ही रह जाएगा। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे, ठीक, यहाँ पर पुट करोगे, फार्मूले में थोड़ा ये ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रैकेट भी आएगी पूरी, ठीक है, ऐसे रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बना 10,000, और इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.188 माइनस 1, 10,000, इसमें इसको माइनस करोगे तो 1.88, 1.188, इसको मल्टीप्लाई आ जाएगा 11880, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है कि आपके सामने द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹8 लाख, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 10 ईयर। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला है उसी की तरह होता है, उसमें अगर आप अमाउंट का फार्मूला यूज करो, अमाउंट का फार्मूला होएगा प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 रेज टू पावर n, इसमें -1 नहीं आता। तो यहाँ पर आपको अमाउंट का फार्मूला क्यों यूज करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि भाई 10 साल के बाद जो मशीन है उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी ये आपको निकालना है। अभी जो प्रेजेंट की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 8 लाख, और डेप्रिसिएशन रेट आपको दे रखा है 7%, ठीक है, तो यहाँ पर ए आपको निकालना है, ये आ गया आपके पास 8 लाख। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन दे रखा है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी जो रेट है वो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, कितना 7% के हिसाब से, पावर कितनी है इसकी 10, तो ये हो गया आपके पास 8 लाख, 100 में से 7 माइनस करो 93, और 93 को 100 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.93 की पावर 10। अभी 0.93 की पावर 10 की आपको वैल्यू निकालनी है, तुमने मान लिया लेट x इक्वल्स टू 0.93 की पावर 10, लॉग लगाते दोनों साइड, अब लॉग में क्या होगा, ये 10 आगे आ जाता है, अब यहाँ पर आप लॉग 0.93 की वैल्यू रखो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए डेसिमल को वहाँ लेके जाएंगे, तो डेसिमल को वहाँ लेके जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 माइनस आएगा। अब 93 के सामने लॉग टेबल में जाके वैल्यू देखो, 93 के सामने लॉग टेबल में हम गए तो वैल्यू है इसमें 8511, ये तो एंटी लॉग देखिए, लॉग में देखना 93 के सामने 9685, 9685, ये हो जाएगा 9685। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या है, ये ऐसे है 10 इंटू जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस है, यानी -1 प्लस 0.9685 ऐसे है, तो इसमें से पहले इसको माइनस कर लो, तो ये माइनस में आएगा आंसर सारा, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 9 गए 0। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा -0.0, डेसिमल इधर आएगा 315, ये वैल्यू आ गई हमारे पास लॉग एक्स की, लेकिन हमें तो निकालना है इसका एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू के लिए हम एंटी लॉग करेंगे किसका, -0.315 का। अब ये सारी की सारी वैल्यू आपकी माइनस में है, तो इसमें से मेंटिसा वाले पार्ट को पॉजिटिव करो, और कैरेक्टरिस्टिक आपका माइनस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको कैसे करना है, जैसे पीछे भी हमने क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर आप कर दो -1 + 1, ठीक है, और ये 0 को मैंने जैसे लिख लिया -1 + 1,
कैरेक्टरिस्टिक जो माइनस में था उसको ऐसे लिखा रख दिया -0.315। तो ये जो -1 है तो हो गया आपके पास बाहर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे, डेसिमल के बाद जो भी आएगा वो लिख देते हैं। 10 में से 5, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 3 गए 6। तो इसकी आपको एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है। तो 68 के सामने 5 पर जाएंगे एंटी लॉग टेबल में। 68 के सामने 5 पर जाएंगे एंटी लॉग में, तो वैल्यू है 4842। तो वैल्यू है 4842। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है, इनटू में 10 की पावर जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो -10 की पावर -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.4842। इस वैल्यू को पुट कर दो आप यहाँ पर, तो आपका ए आ जाएगा 8,00,000,000। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 4 जीरो यहाँ से छोड़ देना, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 8 8 64 और 3 67, 8 चौक 32 और 6 38। तो आंसर आ जाएगा 387360। इसको राउंड ऑफ करके आई थिंक ये आंसर आ रहा होगा 387। इसको राउंड ऑफ करके ये आंसर बन रहा होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। होपफुली आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।